नमस्कार सर। सर साहिब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? सर मेरा नाम रमेश दास है। सर कहाँ से आए हैं? सर यमुनानगर से आए हैं। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश और गुग्गा जी मतलब जितने भी देवी देवता थे सभी की पूजा करते थे जी। तो उन सबसे क्या आपको लाभ मिलता था? उनसे मेरे को कोई लाभ नहीं मिला जी, बाकी नुकसान ही नुकसान हुआ मेरे को उनसे। मतलब वो गुरुजी भी बनाए थे पहले, जो गुरुजी थे वो बागड़ मतलब जाते थे, गुग्गा मेडी जो पूजते थे, तो वहाँ पर मतलब छोटी उम्र से लग गया था। उसने मेरे को चेला नहीं बनाया अपना, तो मैं मतलब 5-6 साल चला वहाँ गुरु दक्षिणा लेके, तो उसने मेरे से गुरु दक्षिणा नहीं ली। तो मैं काफ़ी मतलब आराधना करी मैंने वहाँ, तन मन धन से सेवा करी, खेतों में भी मतलब वहीं सारा दिन मतलब सवेरे जाना शाम को अपने घर आना, सारा दिन वहीं व्यतीत हो जाता था। संगत की सेवा करते थे, चाय पानी रोटी पानी सारी मतलब जितनी। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? बड़े भाई ने और जो मेरी छोटी सिस्टर है वो प्रोग्राम देखते थे टीवी पे, तो उन्होंने मतलब यहाँ से नाम ले लिया टीवी पे प्रोग्राम देखने से, तो उन्होंने यहाँ से नाम ले लिया। उसके बाद उन्होंने मतलब मेरे को भी काफ़ी कहा आप भी वहाँ से नाम ले लो और वहाँ से छोड़ दो आप, जबकि मेरी आस्था थी वहाँ बनी, मेरी आस्था थी वहाँ जुड़ी, क्योंकि मैं उसको गुरु मानता था। और मतलब ये तो संत ऐसे ही होते हैं, इनको मैं मतलब जैसे सच्चा शुद्ध हो गया, राधा स्वामी हो गए, इनको ऐसे वैसे मानता था मैं। तो क्या हुआ एक दिन मतलब जैसे संत की फ़ोटो लगी घर में, जैसे प्रणाम स्थल पे फ़ोटो लगी है, तो ये तो हमारे घर भी लगी है, तो मैंने भी एक दिन ऐसे प्रणाम कर लिया, महाराज कल्याण करियो। तो गुरुजी ने मेरे को उसी दिन रात को दर्शन दिए, नामदान स्थल पे जो फोटो लगी है, सिर पे टोपी है, वो पहन रखा है गुरुजी ने, तो मेरे को दर्शन दिए। तो दर्शन दिए तो मैं समझ गया, फिर मैंने किताब पढ़ी ज्ञान गंगा, और ज्ञान गंगा किताब पढ़ने से मेरे को ज्ञान हुआ, और इतना ज्ञान हुआ कि परमात्मा ने मेरे को अपने आप ही खींच लिया। और जब मैं यहाँ नाम दाम लेने आया उस दिन मतलब जैसे जगराते करते हैं गुग्गा जी के, तो देहरादून में प्रोग्राम था, तो मैं प्रोग्राम छोड़ के आया था जी वहाँ। मतलब भवन सिंगारना, फूल माला लगाना, जोत जगाना सारा काम करते थे जी। तो मतलब वहाँ का प्रोग्राम छोड़ के तब यहाँ आया था मैं, परमात्मा पे इतनी आस्था बन गई थी। और जो गुरुजी थे जहाँ पहले मेरे, तो वो ये कहते थे कि मतलब जैसे सवारी लेते हैं, बाग डाले खेलते हैं, कि मैं कलयुग का कलाधारी पीर हूँ और मैं अपने जामे को आप खा लेता हूँ। तो इसका मतलब ये काल हुआ। और मतलब जैसे वे व्रत रखते थे, वे बीड़ी सिगरेट पीते थे, दारू भी पीते थे। तो मैं एक शिष्य ने उनसे सवाल किया गुरुजी से कि गुरुजी आप बीड़ी सिगरेट पी रहे व्रत में, कि बच्चा ये हमारे को मतलब जो हमारी दुर्गा माता है शक्ति है उससे हमने कह के मांगी है, बख्शीश करी है, तो उसने हमारे को मतलब छूट दी है। तो फिर मैंने जो यहाँ से नाम दाम लिया और भक्ति बोध पुस्तक पढ़ी, उसमें देखा कि कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि ना सही। तो इसका मतलब ये जो दुर्गा है ये विद्या नहीं, ये तो अविद्या है। तो मतलब जैसे वो मतलब उनका अंत भी बहुत ही माड़ा हुआ, वो अपने शरीर को पाड़े, कांध में सिर मारे, क्यों मैंने तो आंखों से देखा उनको, इतना अंत उनका माड़ा हुआ। तो मतलब जैसे उन्होंने शरीर त्याग दिया चले गए वो, तो उसके बाद एक शिष्य को मिले जो मतलब उनके पास गड्डी चलाता था, उनके साथ रहता था, उसके साथ दारू भी पी ड्रिंक भी करी। तो उसको क्या कहते हैं कि 16 साल 4 महीने पहले एडवांस में मौत को प्राप्त हो गया मैं, 16 साल 4 महीने पहले। तो वहाँ से भी मेरा थोड़ा दिमाग पलट गया कि मतलब जो हमारे गुरुजी वो खेलते कहते हैं कि मैं अकाल मृत्यु नहीं होने देने का, अकाल मृत्यु उसको कहते हैं कि जैसे 100 साल की एज है हमारी और उससे पहले हम मर गए। तो वहाँ से मेरा दिमाग घूम गया कि गुरुजी तो कहते हैं अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा मैं, और गुरुजी 16 साल 4 महीने पहले जरे एडवांस में मौत को, तो हमारी क्या गारंटी है जो हम चले हैं उसके, जो हमारे को बचाने आएगा। तो परमात्मा ने यहाँ जोड़ दिया मेरे को, और मैं परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूँगा कि परमात्मा ने अपने चरणों में जोड़ा जी मेरे को। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो देखो जी मेरे को बहुत लाभ मिले, इतने लाभ मिले कि मेरे को ना शारीरिक पीड़ा इतनी थी, सारे शरीर में पेन रहता था मेरे, और एक बीमारी खत्म नहीं होती थी, दूसरी बीमारी का ट्रीटमेंट शुरू हो गया, दूसरी खत्म नहीं हुई तीसरी शुरू होगी। तो यहाँ फर्स्ट नाम लेने के बाद ही मेरे को इतना आराम मिला कि आज मतलब मेरे को दवाई भी खाने की जरूरत नहीं है। और हमारी जो मतलब जो कृषि मतलब हमारी किसान खेती है जी हमारी, तो हमारी फसल है इधर जमुना के बेट में, हमारी जमीन है बिल्कुल टापू सा है। तो वहाँ क्या करते हैं कि वहाँ प्रसाद बांटते हैं लोग, तो मतलब हम नहीं खाते प्रसाद। लोग क्या कहते हैं कि आप प्रसाद क्यों नहीं खाते, कि हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है, तो नाम ले रखा है तो ये तो प्रसाद है, आपको खाना चाहिए। नहीं भैया हमारा नाम खंड होता है, नहीं खाते हम। तो जी क्या हुआ कि आपकी फसल नहीं बचेगी, वो ऐसे कहते हैं।
बेशक ना बचो, नाम रहना चाहिए मालिक का। मालिक ने नाम दे दिया, फसल बचे ना बचे तो हमने अरदास लगाई मालिक से, जो मेरे पास जो फसल है ना, मेरे जो खेत में, जो खेत के साथ अटैच है खेत दूसरे, सबकी खत्म होगी और मेरी फसल बच गई। परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया हमारे लिए, और हमारी फसल आज भी वैसी की वैसी खड़ी है। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? समाज के लिए संदेश है मेरा कि सतलोक आश्रम, बरवाड़ा जिला, हिसार, चंडीगढ़, यहाँ आइए और यहाँ पर आकर अपना कल्याण करवाइए। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिए और नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण कराइए। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत।